हेलो डी फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं आपको पढ़ाऊंगा वो आपको रेशियो और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात पढ़ाएंगे। क्लियर। तो अनुपात और समानुपात देखिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका उपयोग आपको हर चैप्टर में मिल जाएगा, अधिकांश चैप्टर में आपको मिल जाएगा। जैसे आपको SI और CI मिल जाएगा, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में मिल जाएगा, ट्रेन में मिल जाएगा। सब अधिकांश चैप्टरों में आपको इस रेशियो और प्रोपोर्शन का यूज आपको मिल जाएगा। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज मैं आपको केवल रेशियो के बारे में बताऊंगा कि हमारा रेशियो क्या होता है, इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, और एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आते हैं, एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर। सारे नहीं, मतलब मैक्सिमम डिस्कस कर लेंगे। तो रेशियो का हम पहले आपको कंसेप्ट बताएंगे, उसके बाद हम आपको इसके क्वेश्चन तरफ ले चलेंगे। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा रेशियो क्या होता है, और प्रोपोर्शन को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक अलग वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि प्रोपोर्शन भी आपका एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इसको आप अलग से समझे रहेंगे तो आपको ज़्यादा ही यूजफुल होगा। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा रेशियो क्या होता है। तो देखिए आपका रेशियो क्या होता है, अनुपात। जैसे मैं कहूँ A/B हमारा एक, इसी को हम कहेंगे रेशियो। A/B इज कॉल्ड रेशियो। लेकिन इसको रेशियो कब कहेंगे, जब हमारा A और B समान राशि होंगे, समान नेचर की होंगी, तब हम A/B को रेशियो कहेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जैसे मान लीजिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, मगर इंपॉर्टेंट तो है नहीं, मगर लिख लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन होती है रेशियो की कि दो समान नेचर की राशियों का भिन्नात्मक रूप ही हमारा अनुपात कहलाता है, मतलब रेशियो। क्लियर हुई बात। मैंने आपको क्या बताया, दो समान नेचर की राशियों का भिन्नात्मक रूप ही आपका जो है अनुपात कहलाता है। देखिए A और B आपने लिखा, ए रेशियो हमारा, लेकिन क्या होना चाहिए, हमारा समान राशि का होना चाहिए। मतलब A और B आपका समान राशि का होना चाहिए। अब देखिए समान राशि क्या होती है, मतलब समान नेचर की। जैसे मैं कहूँ अगर आप 10 पुरुष और 15 महिलाओं, इसका आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो मैं कहूँगा इसका रेशियो आप नहीं निकाल सकते हैं। ये लिखेंगे आप कांट बी डिटरमाइन, इसका रेशियो आप जो है नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये समान राशि की नहीं। यहाँ देखिए पुरुष है और यहाँ देखिए महिलाएं हैं, तो आपका देखिए पुरुष महिलाएं तो कटेंगे नहीं, आपका रेशियो में तो देखिए चीज़ें कटती हैं। तो देखिए पुरुष और महिलाएं देखिए समान नहीं, इसलिए हम 10 पुरुष और 15 महिलाओं का रेशियो हम नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये समान राशि नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, रेशियो तब आपका बनेगा जो आपकी जो है समान नेचर की होंगी। जैसे अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्वेश्चन में दिखता है कि पुरुष की संख्या का ये मतलब पुरुष संख्या का अनुपात दिया है ये, और महिलाओं को दिया है 2। तो ये सही है, क्योंकि संख्या का रेशियो समान रहता है, क्योंकि पुरुष की भी संख्या दिया गया है और महिलाओं की भी संख्या दिया है। तो संख्या जो है समान राशि होती है, तो इसलिए संख्या जो हमारी समान राशि होगी। लेकिन 10 पुरुष का अगर दे दिया है और 15 महिलाएं दे दी जाए तो ये आपका समान राशि नहीं है, तो इसलिए आपका ये रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, कांट बी डिटरमाइन। अगर आपकी समान राशि होगी तभी आपका रेशियो निकलेगा। बात क्लियर हुई। तो ये तो हमारा रेशियो का डेफिनेशन। तो और आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए रेशियो में जो आपका अगला कंसेप्ट है, जैसे मान लीजिए अगर आपका रेशियो A/B है। अब देखिए जो आपका रेशियो में अगला कंसेप्ट है कि आप रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो आपके रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर आप A/B अगर आप रेशियो माने हैं, अगर आप A/B को हम x से गुणा करा दें, x इसमें गुणा करा दें और x हर में गुणा करा दें, तो देखिए मैंने आपको क्या होता है, जो आपका रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए आपने x से गुणा किया ऊपर और x से नीचे किया, तो देखिए आपका x तो कट जाएगा, बचेगा कितना, A/B। तो कोई परिवर्तन हुआ। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा अगर हम किसी संख्या से गुणा या भाग करेंगे, भाग में भी आपका ये आएगा, अगर आप किसी संख्या से गुणा करेंगे या भाग करेंगे तो आपके रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। देखिए A/B तब भी मिला था आपको, और जो आपने गुणा किया तब भी आपको A/B मिला। तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो हम आते हैं इसके रेशियो की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है रेशियो की, आइए वो देखते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। तो देखिए हमारे रेशियो की प्रॉपर्टीज़ क्या है। देखिए ये एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है वर्गानुपात पे। देखिए अब हमारा वर्गानुपात क्या होता है,
इसको पहले हम लिख लेते हैं वर्गानुपात। तो देखिए ये क्या होता है, तो देखिए इस पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। जैसे आपको a/b दे दिया जाएगा और इसका आपसे पूछेगा वर्गानुपात क्या होगा a/b का। कोई भी भिन्न आपको कोई भी रेशियो अगर आपको दे दी जाए, a/b आपको एग्ज़ाम में दे दी जाएगा और आपसे पूछेगा इस a/b का हमारा वर्गानुपात क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वर्गानुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, आपको a का स्क्वायर कर देना है और b का स्क्वायर कर देना, मतलब a/b का आपको होल स्क्वायर कर देना है, यही आपको कर देना है। अगर आपको क्या पूछे, अगर आपको क्वेश्चन में a/b का वर्गानुपात पूछे तो आपको क्या करना है, a/b का होल स्क्वायर कर देना, तो आपको आपका वर्गानुपात हो जाएगा। क्लियर ही बात। तो हम बढ़ते अपने एक क्वेश्चन आपको और पूछता है। अब देखिए जो आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है वो आपकी घनानुपात है। मतलब आपको घनानुपात अगर पूछ लिया जाए, अगर आपको a/b क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि a/b का घनानुपात बताइए, तो आपको घनानुपात निकालना है। तो आपको क्या करना है, इस a/b का आपको होल क्यूब कर देना है। घन से आपको लग रहा हो, हिंदी से ही लग रहा होगा, आपको केवल a/b का होल क्यूब कर देना है। क्लियर। तो ये हमारा अगली प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं अपने तीसरी प्रॉपर्टी पे। अब देखिए तीसरी जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी वर्गमूलानुपात। जिससे आपको a/b दे दिया जाए और आपको पूछे इसका वर्गमूलानुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है, देखिए नाम से लग रहा होगा आपको वर्गमूल निकालना है। मतलब आपको a/b का स्क्वायर रूट निकाल देना है, वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे आपको a/b का वर्गमूलानुपात निकालना है तो आपको क्या करना है, a/b का स्क्वायर रूट कर देना है। आपको ये चौथी प्रॉपर्टी है आपकी, वो आपकी घनमूलानुपात है। तो घनमूलानुपात क्या करना है, आपको a/b का आपको क्यूब रूट निकालना है। इसमें आपने स्क्वायर रूट निकाला क्योंकि आपको वर्गमूलानुपात सॉरी, इसका हिंदी थोड़ा टफ है। तो देखिए आपको अगर पूछेगा a/b का घनमूलानुपात क्या होगा, तो आपको क्या करना है, a/b का क्यूब रूट निकाल देना है। बात क्लियर हुई। तो ये थे हमारी रेशियो की प्रॉपर्टीज़ कुछ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जो रेशियो का सबसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो देखते हैं हम। अब हम देखते हैं रेशियो का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है ये टॉपिक, तो इसको आप ध्यान से देखिए। जैसे आपको मान लीजिए अगर आपको a/b का रेशियो आपको दिया गया है 2:1, ये आपको रेशियो दिया गया है, और आपको b/c का रेशियो दिया गया है। आपको क्या दिया गया, आपको मान लीजिए 1:3 दिया गया है। तो आपको इसमें क्या ध्यान देना है, अगर आपकी इस b की वैल्यू यहाँ पे 1 है तो आपको दूसरे वाले में इस b की वैल्यू भी आपको यहाँ पे 1 होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे कोई हर्ष तो है नहीं। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू बदल जाए तो यहाँ अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे अगर 1 होता और यहाँ कोई दूसरी वैल्यू होती तो यहाँ पे आपको 1 लाना ही पड़ता। जैसे अगर आपको यहाँ तो 1 मिल गया तो यहाँ तो आप निकाल ले जाएंगे a/b/c का मान। कैसे निकालेंगे, 2 है a का मान, b का मान 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 1 लिखेंगे b का मान, और c का मान क्या है, c का मान 3 है, तो यहाँ 3 लिखिए। तो जो आपका a/b/c का रेशियो जो आएगा वो आपका 2, 1 और 3 आएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या होता है, अगर आपकी यहाँ वैल्यू चेंज हो जाए, यहाँ समान ना रहे, b यहाँ कुछ और रहे, तो आपको क्या करना है, आइए वो देखते हैं। अब देखिए मैंने आपको अगला रेशियो दे दिया। जैसे मान लीजिए a/b का मान आपको दिया गया है क्या, 3:2, और b/c का मान आपको दे दिया जाए 1:3। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया कि आपको क्या करना है, अगर b की वैल्यू यहाँ पर 2 दी गई है तो यहाँ पे भी b की वैल्यू समान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो आपको 2 दिख रहा है और यहाँ आपका 1 दिख रहा है, तो आपको यहाँ समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे, यहाँ आपका 2 दिख रहा है, अगर हम दोनों में 2 से गुणा करा दें, इस पूरे में 2 से गुणा करा दें, 2 1 कम 2, 2 3 6। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप रेशियो में किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो रेशियो में तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 2:6 आ गया, मतलब b और c का नया मान क्या आ गया, 2:6। अब देखिए आप निकाल सकते हैं a b और c का रेशियो, a/b/c, मतलब क्या हो जाएगा, a का मान 3 है, अनुपाते b का मान क्या है, 2 निकाला, 2 है, 2 लिखिए, c का मान क्या है, 6 है, 6 लिखिए। तो 3, 2, 6 आपका रेशियो होगा, आपका वो a b और c का होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछिएगा ऐसे, a/b दे दी जाएगा, आपको b/c दे दी जाएगा, तो आपको पूछेगा a/b/c का मान पूछेगा। बात ले रही। तो ये तो आपका तरीका था a/b/c रेशियो का निकालने का। देखिए एक तरीका और है आपका, जिससे आप a/b/c जल्दी से निकाल लेंगे, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए वो आपका, इसको मैं रेस्ट कर देता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपको ए अनुपाते बी का रेशियो आपको दिया है 3:2 और आपको बी अनुपाते सी का रेशियो आपको दिया है 4:5, ये आपको दिया है। तो आपने पहला तरीका तो देख ही लिया। अब देखिए जो आपको सबसे सरल तरीका निकालने का है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और आपसे पूछेगा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बता दीजिए, हमको क्या होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का सबसे सही तरीका जो है वो देखिए क्या है। आपको क्या करना है, देखिए आपको ए का मान निकालना है। तो देखिए आपको ए यहाँ मिल रहा है, आप सीधा गुणा करा दीजिए, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। फिर देखिए बी आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है यहाँ पे, तो आप ऐसे गुणा करा दीजिए, मतलब 2 चौके 8, तो आप बी का मान क्या होगा 8 हो गया। फिर देखिए आपको सी कहाँ मिल रहा है, आपको यहाँ चलना है, सी को पूरा सीधा गुणा कर दीजिए, सी आपको यहाँ मिल रहा है तो आप सीधा गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो जो ए बी और सी का जो रेशियो आपका होगा वो आपका 12, 8 और 10 होगा। बात ले रही। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दूँ, चलिए मैं आपको इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और दिखाते हैं, एक एग्जांपल सॉरी। तो देखिए अगला एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ए और बी का रेशियो आपको दिया है 2, 3 और बी सी का रेशियो आपको दिया है 2, 5 और सी और डी का रेशियो आपको दिया है 1, 4। तो आपको पूछा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको क्या होता है, देखिए ए आपको कहाँ मिला, तो कहीं शुरुआत करना है, ए आपको मिल रहा है यहाँ पे केवल, तो आपको सीधा गुणा करा देना है। पहले स्टेप में क्या करना है, आपको सीधा गुणा कराना है, 2 दूनी 4 एकम 4। फिर आपको देखिए बी यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो आपको ऐसे जाना है, फिर आपको सीधा गुणा कर देना है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बी का मान हो गया। फिर देखिए आपको सी कहाँ मिल रहा है, देखिए आप यहाँ से चलिए, सी आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो आप ऐसे गुणा करिए, 3 5 15, फिर आपको यहाँ मिल रहा है, यहाँ से गुणा कर दीजिए, तो 15 एकम 15 हो जाएगा, सी का मान हो गया। फिर डी का मान कैसे निकालेंगे, डी आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो आप ऊपर से चलिए पूरा नीचे तक गुणा करा दीजिए, तो 5 या 15 चौके 60। तो आपको जो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी का मान जो आएगा वो आपको 4, 6, 15, 60 आएगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इस पर क्वेश्चन तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो आपका सामने आपके लिखा गया है, आपको दिया ए और बी का रेशियो 2, 3 और बी और सी का रेशियो आपको 5, 4 दिया, तो आपसे पूछा ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान। तो मैंने आपको दूसरा तरीका जो होता है तो वही आप अपनाइएगा। तो आपको पहले क्या करना है, ए आपको यहाँ मिल रहा है तो आप सीधा गुणा करा दीजिए नीचे तक, 5 दूनी 10। फिर देखिए बी आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो आप ऐसे गुणा करा दीजिए सीधा, तो 3 5 15। फिर देखिए सी आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, तो आप ऊपर से नीचे तक गुणा करा दीजिए, 4 तियाँ 12। तो देखिए इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ए बी सी का अनुपात निकालेंगे, तो आपका टाइम कम लगेगा। तो 10, 15, 12 आपका जो होगा इस ए बी अनुपात सी का रेशियो होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बात हो रही। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आपको ए बी का अनुपात दिया, बी सी का दिया और सी अनुपात डी का दिया है। तो आपसे पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान क्या होगा। तो मैंने आपको जो दूसरा तरीका बताया तो वही अपनाइएगा। तो देखिए आपको ए यहाँ मिल रहा है, तो आप सीधा गुणा करा दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा। फिर देखिए बी आपको क्या मिल रहा है, बी आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, तो आप तिरछा गुणा के सीधा गुणा करा दीजिए, तो 3 5 15 हो जाएगा बी का मान। फिर देखिए सी आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर से चलिए, देखिए सी आपका यहाँ मिल रहा है 3 पे और 4 पे, फिर आपको 5 मिल रहा है, तो आप यहाँ सीधा गुणा कराइए, फिर आपको यहाँ सी मिल रहा है, तिरछा करा दीजिए, तो 3 चौके 12 पंचे 60, ये आपका सी हो गया। फिर आपको देखिए डी कहाँ मिल रहा है, आप देखिए डी, तो देखिए आप सीधा गुणा कीजिए और डी आपको यहाँ मिल रहा है, तो आप फिर सीधा गुणा करा दीजिए, तो 24। तो 10 15 60 आप 24 जो आपका होगा वो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का रेशियो होगा। तो अच्छा आपको देखना ये पड़ेगा कि क्या इससे भी सरल हो सकता है, आपको ये देखना पड़ेगा। तो देखिए इससे सरल आपका नहीं हो सकता है। क्लियर। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। बात क्लियर जी। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन में। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा हमारा अच्छा रहेगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वो आपको ए बी का रेशियो दिया गया और बी सी का रेशियो दिया गया। आपको पूछा है ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर अनुपात ए सी का मान बताइए। तो देखिए आपको ए बी आपको दिया और बी सी दिया है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो एक साथ निकालना पड़ेगा, तभी हम रख पाएंगे मान ए का और बी का और ए सी का। क्लियर। तो चलिए निकालते पहले ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो आपको ए अनुपात बी दिया है क्या 3:2, फिर बी अनुपात सी क्या दिया है आपको 5:4। तो हमको अगर ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, कैसे निकालेंगे हम,
ए अनुपाते बी अनुपाते सी अगर हमको निकालना है तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, आपको ए यहाँ मिल रहा है तो आप सीधा गुणा करा दीजिए 5 या 15। फिर देखिए बी आपको यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है तो आप तिरछा गुणा करा दीजिए फिर सीधा, तो 5 दूनी 10। फिर देखिए आपको सी कहाँ मिल रहा है, सी आप ऊपर चलिए, सी आपको यहाँ मिल रहा है तो आप सीधा गुणा करा दीजिए 4 दूनी 8। तो 15, 10 और 8 जो आपका रेशियो होगा आपको ए बी सी का मिलेगा। अब देखिए जो आपका ए अनुपाते बी अनुपाते सी का जो रेशियो निकला आपका 15, 10 और 8 निकला। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर अनुपाते ए सी का मान बताइए। तो आप रख दीजिए मान, ए का मान आपने 15 निकाला है तो आप 15 का स्क्वायर कर दीजिए 225। फिर अनुपाते बी का स्क्वायर मतलब 10 निकाले हैं, 10 का स्क्वायर तो दाम 100। फिर अनुपाते ए सी मतलब क्या, ए गुणे सी तो मतलब 15 ठीक कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब देखिए ये किसी से कट रहा है तो आप कहेंगे यहाँ कट रहा है, अगर इससे भी सरल हो तो आप सरल करना पड़ेगा आपको। तो देखिए आप ये सरल हो रहा है तो आप काट दीजिए 5 से, 5 चौके 20, 5 25, 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 45, 20 और जो 24 होगा हमारा वो आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बात क्लियर हुई? तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन दिया गया, आपको ए बी का रेशियो दिया गया, बी सी का रेशियो दिया गया, सी अनुपाते डी का रेशियो आपको दिया गया है। तो आपसे पूछा ए अनुपाते डी का मान क्या होगा। तो देखिए अगर आप, तो देखिए हम ए और डी का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, आप कुछ दिमाग लगाइए। तो अगर आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इन तीनों का गुणा करा दें आपस में, ए बटे बी, बी बटे सी और सी बटे डी का, तो अगर आप इन तीनों का गुणा कराएंगे कैसे, ए बटे बी इंटू बी बाई सी इंटू सी बाई डी, अगर आप गुणा करा दें तो आप अगर देख पा रहे होंगे कि देखिए हमारा कट जा रहा है, बी कट जा रहा है और सी कट जा रहा है, तो आपको बच कितना रहा है, ए और डी तो बच रहा है। तो इसी के रेशियो तो हमको पूछ रहा है, तो आप मान रख दीजिए और काट दीजिए। तो ए बी का मान क्या रखा आपने, 2/5 रख दीजिए, गुणे बी सी का क्या जाएगा 3/4, फिर सी अनुपात डी आपको क्या दिया है 5/2, तो इसी गुणा कर दीजिए तो आपको ए बच रहा है और डी बच रहा है। तो इसको जितना सॉल्व करेंगे जितना आएगा आपको ए अनुपात डी का रेशियो मिल जाएगा। तो देखिए 5 से 5 कटा और 2 से 2 कटा, तो आपको बचा कितना, आपको जो ए अनुपात डी का रेशियो बचा जो आपका, वो आपका 3/4 होगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आप रेशियो में ज़रा सा आप दिमाग लगा ले गए तो आपका रेशियो क्वेश्चन बहुत ही आसानी सॉल्व हो जाता है। क्लियर? आपको क्या करना था, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी का गुणा कराना था। तो जो आप गुणा कराएंगे तो आपने देखा कि हमारा बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तो आपको बचा करना, बचा हमारा जो है ए अनुपात डी बचा, यही बचा। तो हमने इसको गुणा करा दिया तो 5 से 5 हमारा कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा कितना 3/4 बचा। तो हमारा 3/4 आपको पूछा था, ए अनुपात डी का बचा था हमारा, तो ए अनुपात डी का जो रेशियो का हमारा 3/4 होगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात क्लियर हुई? अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये बढ़िया क्वेश्चन आपका है। आपको दिया गया यदि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दी है 126 और बी सी का रेशियो दिया है आपको 3:2, ए सी का रेशियो आपको 2:1 दिया गया है। तो आपसे बी का मान पूछा, मतलब एग्जैक्ट मान आपका पूछा है कि बी का एग्जैक्ट मान क्या आएगा। तो इसमें हम पहले निकाल लेते हैं। अगर आपको ए और बी सी का योग दिया गया है 126, तो आपको बी सी का रेशियो दिया गया और ए सी का रेशियो दिया गया तो हम इन दोनों की सहायता से ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो निकाल लें। मतलब आपको बी अनुपात सी का रेशियो आपको दिया है कितना 3:2 और ए अनुपात सी का रेशियो आपको दिया है 2:1। तो मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया था कि अगर आपका सी का मान यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको, मगर यहाँ पे सी का मान आप देख पा रहे हैं कि यहाँ आपका सी का मान 1 दिख रहा है, तो देखिए हमको बराबर करना पड़ेगा, नहीं करेगा, करना पड़ेगा। तो आप 2 से यहाँ गुणा करा दीजिए। तो आपको मैंने बताया था अगर आप किसी रेशियो में अगर आप गुणा कराते हैं तो आपको उस रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हम 4:2 ले सकते हैं ए और सी को, इसी 2:1 को मैंने लिखा, 4:2 कोई हर्ष तो होगा नहीं। तो अब हम देखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का जो हमारा रेशियो निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, ए का मान आपका 4 है, 4 लिखिए, बी का मान हमारा 3 है, 3 लिखिए, सी का मान आपके अपने यहाँ बराबर किया 2 है और यहाँ भी 2 है, तो सी का मान क्या हो गया 2 हो गया। अब आपका जो ए बी अनुपात सी का रेशियो जो आया आपका 4, 3 और 2 आया, और इसी का योग आपको दिया है 126। तो आप जोड़ दीजिए 4, 3, 7, 2, 9, इसी 9 की वैल्यू आपको दी गई है क्वेश्चन में 126। बात ले रही, तो एक का मान क्या होगा मैंने आपसे पूछूं, तो 9 × 9 = 36,
तो आपसे पूछा तो बी का एग्जैक्ट मान क्या होगा, तो बी की वैल्यू आपने क्या निकाला, बी का मान आपने 3 ही निकाला है, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू अगर 14 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 3 की वैल्यू होगी आपका 3 से गुणा हो जाएगा, तो 14 तियाँ कितना हो जाएगा, 14 तियाँ 42। इसका मतलब जो बी का मान होगा हमारा वो 42 आएगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा 42 होगा। बात ले रही। तो हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया जो मैंने आपको वर्गानुपात और घनानुपात बताया था उस पर दिया गया आपको दिया 0.5 और 0.9 का आपको वर्गानुपात ज्ञात करना है। तो आप 0.5 और 0.9 को रेशियो में बदल लीजिए। तो देखिए आपको 0.9 हट जाएगा तो आप क्या बचेगा 5/9। तो मैंने आपको क्या होता था अगर आपको 5/9 अगर आपको रेशियो दे दी जाए और आपसे पूछे वर्गानुपात तो आप क्या करिए 5/9 का केवल आप होल स्क्वायर कर दीजिए, यही आपका क्वेश्चन का वर्गानुपात होगा। तो 25 और 9 क्या हो जाएगा 81। तो 25/81 आपका वर्गानुपात होगा आपका इस 0.5 और 0.9 का। बात कुछ पल्ले पड़ी। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा वो हमारा है घनानुपात पे। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 0.02 और 0.04 का आपको घनानुपात पूछा है। तो देखिए ये आपका ये सब जो आपके क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली आपके फॉर्मूले बेस्ड होते हैं तो आप कर लेते हैं। आपको नाम से भी लग रहा होगा आपको घनानुपात करना मतलब इसको घन करना है। तो पहले आप इसको रेशियो में बदल लीजिए। तो आप जब रेशियो में बदलेंगे तो आपको ये कट जाएगा 10 और ये कट जाएगा तो आपका बचेगा करना 2:4। इसको आप सॉल्व कर लीजिए मतलब 1/2 ले सकते हैं 2/4 को। आपसे पूछा है घनानुपात क्या होगा तो आप 1/2 का होल क्यूब कर दीजिए, मैंने आपको बताया था। तो आप जब 1/2 का होल क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा आपका 1/8 हो जाएगा। मतलब 1/8 हमारा इस क्वेश्चन का घनानुपात होगा। बात ले रही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 8। आपको दिया गया a+b और b+c और c+a का रेशियो आपको दिया है 4, 7, 9। अब देखिए क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज किया गया है और आपसे दिया गया है a+b+c का मान आपको दिया है 40। तो आपको c का मान बताना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं अगर हम इन तीनों को जोड़ दें a+b+c+a को जोड़ दें मतलब इसको जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा। तो हमको मिलेगा 2 बार a मिलेगा, देखिए आप देख पा रहे हैं, और 2 बार b आप देख पा रहे हैं और 2 बार c आप देख पा रहे हैं। तब जब मतलब आपको जब हर बार 2 मिल रहा है मतलब 2a मिला फिर 2b मिला फिर 2c मिला मतलब आपने तीनों को जब जोड़ा a+b b+c c+a को तो आपको 2 बार a मिला 2 बार b और 2 बार c। इसको जो आप जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका। फिर जब आप इसको जोड़ेंगे 4, 7 और 9 को तो 7, 4, 11, 9, 20 हो जाएगा। अब देखिए आप 2 आपका हर जगह है तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा 2a + b + c बात ले रही बराबर आपका 20 दिया गया है। अब देखिए आपको 2 से काट दीजिए ये आपका 10 हो जाएगा। और देखिए आपको a + b + c की वैल्यू क्या दी गई है आपको देखिए यहाँ से a + b + c की वैल्यू कितनी दी गई 40 से तो दी गई है। तो आप इस a + b + c के स्थान पे आप रख दीजिए 40। क्लियर। तो देखिए आपको इस 10 की वैल्यू आपको 40 दी गई है तो आपकी a की वैल्यू कितनी होगी। सॉरी मैं आपको यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ आपको a + b को आपको 4 के मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ आपसे c की एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है। क्लियर। और b + c को आप 7 के मान लीजिए और c + a को आप 9 के मान लीजिए। तो आपने इन तीनों को जोड़ा आपका ये आया और आपको जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 20 के हो जाएगा। बात ले रही। तो आपने काटा ये आपका 10 के बचा। आपको देखिए 10 के का मान आपको दिया गया 40 तो के का मान कितना निकलेगा। तो के का मान आपका जो निकला वो आपका के बराबर 4 निकला। बात ले रही। तो आपसे सी का मान पूछ रहा है। सी का मान पूछ रहा है तो हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा। अगर आपको a + b + c की वैल्यू दी गई 40, अगर हम a + b का मान निकाल लें तो a + b का अनुपात कितना दिया गया 4 के दिया गया है। आपने निकाला है k का मान 4 तो आप इसी में रख दीजिए तो a + b आपको मिल जाएगा। तो a + b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4 के का मान कितना है 4 तो 4 चौको 16। तो अब आपका a + b की वैल्यू 16 मिल गई मगर आपको a + b + c की वैल्यू कितनी दी गई 40। तो आप इसी a + b के स्थान पे आप 16 रख दीजिए तो आपको c का मान मिल जाएगा। तो c बराबर कितना हो जाएगा 40 में से 16 घट जाएगा कितना हो जाएगा आपका 24। तो c का मान जो आपका आया वो आपका 24 आया। क्लियर। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ध्यान देना है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू पूछी तो आपको के मानना पड़ेगा।
कि कुछ भी चर राशि माननी पड़ेगी, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर? अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछता है, रेशियो पूछता है, तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर? चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, इसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना है, आपको केवल रेशियो निकालना है। अब देखिए जो आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें देखिए आपको रेशियो निकालना है, तो इसमें आपको इसकी वैल्यू कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है, इसका कोई नहीं काम है, इसका कोई काम नहीं है, इसका यूज हम नहीं करेंगे, हम केवल इसका यूज करेंगे और इसकी सहायता से हम पूरा निकाल लेंगे ABC अनुपात C का मान। क्लियर? तो आइए निकालते हैं। तो देखिए आपको अगर A+B और B+C अनुपात C+C का मान आपको दिया है 6:7:8 दिया गया है, तो अगर मैं कहूँ अगर आप इन तीनों को जोड़ दीजिए, मतलब A+B और B+C C+A अनुपात को जोड़ दीजिए, तो आपका कहेंगे आप 2A+B+C आएगा। आपने पिछले क्वेश्चन किया, आपका 2 बार आया था जोड़ने पर, इतना आया था जोड़ने पर, इन तीनों को जोड़ने पर। क्लियर? आपका ये आया, और आप इसको जोड़ लीजिए, 7 6 13 8 21 हो जाएगा। तो आपको A+B+C का मान कितना निकलेगा? A+B+C का मान कितना निकला आपका? आपने 2 से जब भाग करेंगे आपका 10.5 निकलेगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे हमको ABC का रेशियो निकालना है, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्लियर? ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपको मैंने निकाला कि A+B+C के मान हमने निकाला है 10.5। अब देखिए यहीं से आपको A अनुपात B अनुपात C का मान निकालना है। देखिए अगर आपने निकाला A+B+C का मान आपने निकाला है 10.5, तो देखिए आपने क्वेश्चन में देखा कि A+B की वैल्यू कितनी दी गई है आपको? 6 दी गई है। A+B की वैल्यू आपको 6 दी गई है, तो यहाँ से आप C का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको A+B की वैल्यू 6 दी गई है, तो C का मान कितना हो जाएगा? 10.5 में से 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 4.5 हो जाएगा। तो आपको जो C का मान आएगा आपको 4.5 आएगा। क्लियर? अब देखिए अगर आपको B+C की वैल्यू कितनी दी गई है? 7 दी गई। देखिए B+C की वैल्यू कितनी दी गई? 7 ही तो दी गई है। तो अगर आप इस B+C के स्थान पे अगर आप 7 रख दें तो आपको A का वैल्यू मिल जाएगा। तो आप 10.5 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 10.5 में से 7 घटाएंगे तो आपको 3.5 मिलेगा, और ये आपको A की वैल्यू मिल जाएगी। बात क्लियर हुई? 3.5। फिर देखिए C+A की वैल्यू आपको 8 दी गई है। अगर हम इस C और A के स्थान पे 8 रख दें और 10.5 में से घटा दें तो हमको B की वैल्यू मिल जाएगी, बीच वाले की। तो जब आप 10.5 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा आपका? आपका आएगा 2.5। तो देखिए आपने 3.5 निकाला A का मान, और 2.5 आपने निकाला B का मान, और 4.5 आपने निकाला C का मान। तो यही आपसे पूछा था A अनुपात B अनुपात C का मान। तो क्या हो जाएगा? A अनुपात B अनुपात C का मान कितना हो जाएगा? काट दीजिए 5 से, ये 10 तो आपका हट जाएगा, एक ही कहीं पे है। तो 5 7 35, 5 25 और 5 9 45। तो जो आपका A अनुपात B अनुपात C का जो रेशियो आएगा आपको 7 5 और 9 आएगा। क्लियर? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम हमारे अपने लास्ट 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है उस पर पढ़ते हैं। तो देखिए आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10। आपको दिया A अनुपात B+C का मान आपको 1:2 दिया गया है, और C अनुपात A+B का मान आपको दिया है 7:8। तो आपसे पूछा है B अनुपात A+C का मान क्या होगा? मतलब तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप अगर इसमें कुछ संबंध अगर देख पा रहे होंगे, हम इससे क्या निकाल सकते हैं। आपको दिया है A अनुपात B+C का मान क्या दिया गया है? 1:2, और C अनुपात A+B का मान आपको कितना दिया गया है? 7:8 दिया गया है। तो अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें अंश और हर को, तो हमको A+B+C मिलेगा। आप कहेंगे हाँ। अगर हम यहाँ इन तीनों को जोड़ दें अंश और हर को, हमको A+B+C मिलेगा। तो आप कहेंगे हाँ। तो देखिए अगर आप इन दोनों को जोड़ दें अंश और हर को, तो आपको यहाँ तो आपको 3 मिल रहा है जोड़ने पर अंश और हर को, मतलब A+B का मान 3 मिल रहा है, A+B+C का मान। और जब आप यहाँ जोड़ रहे हैं तो आपको 15 मिल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रेशियो में आपको वैल्यू समान होनी चाहिए। अगर आपको A+B+C का मान आपको यहाँ 15 मिला है, तो यहाँ भी आपको 15 मिलना चाहिए। तो यहाँ आप 15 होने के लिए किससे गुणा कराएंगे? आप 5 से गुणा करा दीजिए, मतलब 5 से आप ऊपर करा दीजिए गुणा, और 5 से नीचे कर दीजिए।
तो आपको 15 मिल जाएगा। मतलब अब आपकी ए अनुपात बी प्लस सी की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। मतलब अब आपकी ए और बी प्लस सी की नई वैल्यू जो आई आपको वो 5 और 10 आई। मैंने आपको बताया था अगर आप किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आपके रेशियो में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपने लिखा ए अनुपात बी प्लस सी का जो नया मान रखा वो 5 और 10 रखा। और ये तो आपको पता ही था सी अनुपात ए प्लस बी 7 और 8। अब देखिए ये भी आपका 15 हो गया और ये भी आपका 15 हो गया, ए अनुपात बी प्लस सी। तो देखिए अब हम निकाल सकते हैं ए और बी और सी का मान। तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए ए का मान कितना है, ए का मान देखिए यहाँ 5 दिख रहा है तो ए के स्थान पे 5 रखिए अनुपात। अब देखिए बी का मान कैसे निकालेंगे हम। तो देखिए अगर आप इस सी की तुलना इससे करें तो सी का मान कितना है, 7 दिया गया है तो 7 लिखिए। अब देखिए आपने टोटल वैल्यू देखा कि हमारी टोटल वैल्यू कितनी है, 15 है। और आपने ए और सी की वैल्यू कितनी निकाली है, 5 और 7 मतलब 7 5 12। टोटल वैल्यू आपकी है 15, तो बची कितनी, 3 तो बची। तो बी का मान कितना होगा, 3 होगा। तो जो आपका रेशियो आएगा आपका ए बी सी का वो आपका आएगा 5 3 और 7। बात ले रही। तो देखिए आप सोच रहे हैं कि मैंने इसको क्यों निकाला, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान, ये तो पूछा नहीं आप कहेंगे। तो हमने इसलिए निकाला ताकि हम अलग अलग मान रखें बी ए बी सी का, इसका मान निकाल सकें। तो देखिए आपको ए का मान पता चल गया, बी का मान और सी का मान पता चल गया। तो आप अलग अलग रख के मान आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो आपको पूछा है बी अनुपात ए प्लस सी का मान, मतलब आपने निकाला ए बी सी का रेशियो कितना निकाला, आपने निकाला 5 3 और 7। क्लियर। आपसे पूछा है तो आपसे पूछा है बी अनुपात ए प्लस सी का मान, मतलब बी अनुपात ए प्लस सी का मान पूछा है। तो आपने देखा मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैं आप अलग अलग रख के इसका मान निकाल सकता हूँ। क्लियर। तो बी का मान कितना है, 3 है, 3 रखिए। ए प्लस सी मतलब कितना, ए और सी को जोड़ दीजिए, 7 5 12 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसे, 3 1 3 3 4 12। तो इसलिए जो आपका अनुपात होगा बी अनुपात ए प्लस सी का अनुपात जो होगा आपका वो 1:4 होगा। ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर जो हमारा सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा और आज की वीडियो लेक्चर सबसे बेहतरीन क्वेश्चन आपको दिया गया आपके सामने। आपको दिया गया क्वेश्चन में ए माइनस बी अनुपात बी माइनस सी अनुपात सी माइनस डी का मान आपको दिया है 1:2:3। तो आपसे पूछा है ए प्लस डी अनुपात सी का मान आपसे पूछ रहा है। तो देखिए अगर आप इसमें दिमाग लगाएं कि इसमें कौन सा संबंध बैठ रहा है, आपको क्वेश्चन देखना है कि हमको इसको कैसे सॉल्व करें, हमारा अप्रोच क्या होगा उसको सॉल्व करने का। तो अगर आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अगर हम देखिए 1 और 2 को जोड़ दें तो देखिए हमारा 3 मिल रहा है। मतलब अगर हम 1 + 2 को जोड़ दें तो हमारा देखिए 3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो अगर हम इन और इसको जोड़ दें, इसके बराबर रख दें, देखिए आपने हित किया, आपने देखिए क्या देखा, 1 और 2 का अगर हम जोड़ दें मतलब इसको और इसको जोड़ दें, बराबर किसके रख दें, 3 के, मतलब इसके रख दें, तो हमारा देखिए कुछ संबंध तो बैठ जाएगा। तो देखिए आप रखें यहाँ पर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, मैंने कहा इन दोनों को जोड़ दीजिए, किसके बराबर रख दीजिए, सी माइनस डी के, मतलब 1 + 2 = 3। ये आपका ये सेटिस्फाई हो जाएगा। और देखिए सी माइनस डी रख दीजिए बराबर। क्लियर। आपने इसको जोड़ के इसके बराबर रखा, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि 1:2:3 दे गए, अगर हम 1 और 2 को जोड़ दें तो हमारा 3 बन जा रहा है। तो यही प्रक्रिया मैंने इसमें अपनाई है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। तो आपने इसको और इसको जोड़ा और इसके बराबर रखा। बात ले रही। तो आपने अगर इसको और इसको जोड़ा है तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा बी कट जा रहा है। तो आपका बच कितना रहा है, आपका बच रहा है ए माइनस सी बराबर कितना बचा, सी माइनस डी। बात ले रही। अब देखिए आपका ए माइनस सी बराबर सी माइनस डी बचा है, आपका इतना बचा है। मगर आपको निकालना है ए प्लस डी अनुपात सी का मान निकालना है। तो आप डी को इधर पक्षांतर कर दीजिए बाएं पक्ष में, तो आपको क्या हो जाएगा, और सी को इधर भेज दीजिए। तो ए प्लस डी आपका बचेगा इधर बाएं पक्ष में, और देखिए सी जो आपको उधर जाएगा माइनस में है तो उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, मतलब ये सी जुड़ जाएगा 2c हो जाएगा। बात ले रही। तो आपसे पूछा है क्वेश्चन में ए प्लस डी अनुपात सी का मान बता दीजिए। तो देखिए आप सी को इस पक्ष में दे दीजिए, तो गुणे में तो बटे में हो जाएगा, तो मतलब निकलेगा एक मान कितना, तो ए प्लस डी अनुपात सी का मान जो आपका निकलेगा देखिए 2 है, 2:1। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था। तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा।
तो अभी के लिए हम इतना रखते हैं, तो तब तक के लिए अलविदा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।